नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट निरंतर मिल सके। दोस्तों, आज हम VMOU कोटा ओपन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट इतिहास HI01 इकाई एक भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम जानते हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत यानी सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि प्राचीन भारतीय साहित्यिक सामग्री अपनी व्यापक परिभाषा में तो इतिहास विषय पर पर्याप्त है, अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को भी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत शीर्षक में विभक्त किया जा सकता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन साहित्यिक साधन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ हैं वो भारतीय प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों के विवेचन के साथ साथ राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में वंश, गोत्र तथा राजा या सम्राट पद की महिमा बढ़ती गई। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ। यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में। प्राचीन भारत में धार्मिक ग्रंथों में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे वो धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों के विवेचन के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में वंश, गोत्र, राजा या सम्राट पद की महिमा बढ़ती गई। साहित्य सामग्री में भी क्रियाकलापों का लेखा जोखा अधिक विस्तार से आने लगा। इन ग्रंथों को भी धर्म या मत के विशेष से संबंधित होने के आधार पर पुनः एक बार वर्गीकृत कर सकते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है। तो धर्म ग्रंथों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमारी विशाल साहित्यिक नीति है जिसमें सर्वप्रथम स्थान वेदों का है। ये हमारी विशाल साहित्यिक नीति है। ये हमारी विशाल साहित्यिक नीति है। साहित्यिक निधि है जिसमें सर्वप्रथम स्थान किनका है? सर्वप्रथम स्थान वेदों का है। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम स्थान वेदों का है। सर्वप्रथम स्थान वेदों का है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ये ज्ञान। ये ज्ञान, ये वेद का अर्थ है। ज्ञान कभी एक जाति, काल या देश का नहीं होता, इसलिए वेदों को सार्वभौम, अनंत, अपौरुषेय और शाश्वत कहा गया है। क्योंकि जाति कभी एक जाति धर्म का जो वेद है वो नहीं होता है। ज्ञान वेदों को सार्वभौम, वेदों को सार्वभौम, अनंत, अपौरुषेय, देवी और शाश्वत। देवी और शाश्वत कहा गया है। कहा गया है। यानी वेदों को सार्वभौम, अनंत, अपौरुषेय और शाश्वत कहा गया है। तो वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यानी इस ग्रंथ से किन के बारे में जानकारी मिलती है? आर्यों के, आर्यों के धार्मिक, इनसे आर्यों के धार्मिक और सामाजिक, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यानी उनकी जीवन के बारे में पता चलता है। आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जीवन पर प्रकाश, आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें आर्यों की प्राचीनतम ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिनमें 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में मंडल है 10। ऋग्वेद में मंडल, तो मंडलों की संख्या है ऋग्वेद में 10 और सूक्त है 1028 सूक्त।
1028 ऋग्वेद के अंदर है। अन्य 3 वेद हैं, युजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। इनमें से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। युजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। अब ऋग्वेद की बात की, अब बात करते हैं युजुर्वेद की। युजुर्वेद है वो कर्मकांड प्रधान है। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। ऋग्वेद, उसके बाद बात करते हैं अब युजुर्वेद। युजुर्वेद तो युजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान है। युजुर्वेद कर्मकांड प्रधान। युजुर्वेद क्या है? युजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। उसके बाद में नंबर आता है सामवेद। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थवेद में अनेक विषयों, अब बात करते हैं अर्थवेद। तो अर्थवेद की हम बात करें तो अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, रोग, धर्म, औषधि, रोग, धर्म, औषधि, रोग निवारण आदि। रोग निवारण आदि, ये सब किसके अंदर है? ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत है। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थवेद में हमें धार्मिक अंधविश्वास भी दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे वेदों के बाद वेदांग की। वेदांग, वेदांग क्या है? वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों को रचना हुई, यानी वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए इनकी रचना। वेदांग की रचना, वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए, ठीक प्रकार से समझने के लिए इनकी रचना हुई। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए इनकी रचना हुई। अब बात करते हैं वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। वेदांग 6 है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर आता है वेदांग में शिक्षा।
शिक्षा। उसके बाद नंबर आता है कल्प, और उसके बाद नंबर आता है व्याकरण। उसके बाद नंबर आता है निरुक्त। उसके बाद नंबर आता है चंद, और उसके बाद नंबर आता है चंद और ज्योतिष। ये क्या है? ये वेदांग है। ज्योतिष, ये सभी क्या है कि ये सभी हैं वेदांग। अब बात करते हैं वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में योग्य संबंधी नियमों का उल्लेख है। गृह में सूत्रों में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्रों में धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। व्याकरण में सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। वेदों में अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही छंद शास्त्र का बहुत विकास हो चुका था। तो अभी हम बात करेंगे आगे इनसे स्मृति ग्रंथ के बारे में। स्मृति ग्रंथ के बारे में हम चलिए शुरू करते हैं। स्मृति ग्रंथ की हम बात करें तो सूत्र साहित्य के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। यानी इनकी रचना कब हुई? तो इनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद इनकी रचना हुई, या सूत्र साहित्य के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। रचना सूत्र साहित्य के बाद। सूत्र साहित्य के बाद इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसमें 5 महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। कौन कौन सी? मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन। तो इनकी 5 स्मृतियां हैं, या इनमें 5 महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। इनमें 5 महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। पांच महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो मनु, याज्ञवल्क्य और नारद, बृहस्पति और कात्यायन कात्यायन सबसे प्राचीन स्मृति मनु की है। इसका रचना काल ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। याज्ञवल्क्य 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, नारद, इन सब का काल आपको बता देते हैं। तो मनु काल क्या माना गया है? काल माना गया है ईसा पूर्व 200 से ईसा पूर्व 100 के बीच। ईसा पूर्व 200 से ईसा पूर्व
100 के बीच। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य की, जिसकी मानी जाती है 100 ईस्वी से। 100 ईस्वी, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, 300 ईस्वी। और उसके बाद नंबर आता है नारद। तो नारद की जो 100 से 400 ईस्वी, 100 ईस्वी से 400 ईस्वी इनका जो रचना काल माना जाता है वो है। और उसके बाद बृहस्पति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, बृहस्पति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। और उसके बाद कात्यायन 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। ये जो इनका रचना काल है वो माना जाता है। ये स्मृतियाँ प्राचीन भारतीयों की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति का आभास कराती है। मनु की याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ वर्तमान हिंदू वेदी के प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा नारद, बृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियों में प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था व कानूनी पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्यों की हम बात करें तो महाकाव्यों में रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण है। वर्तमान रूप में रामायण संवत दूसरी शती ईस्वी के अंत में विद्यमान है। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित, महाभारत वेद व्यास द्वारा। भगवद गीता महाभारत का ही एक भाग है जिसकी उपादेयता समस्त विश्व में स्वीकार की गई। महाकाव्य में रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण। रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण है। रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण। महाकाव्य में रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण। महाभारत का रचना काल महाभारत का रचना काल महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। माना जाता है। 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित। वाल्मीकि द्वारा रचित और महाभारत वेद व्यास द्वारा। महाभारत
वेद व्यास द्वारा। वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है जिसकी उपादेयता समस्त विश्व में स्वीकार की गई। उपादेयता समस्त विश्व में स्वीकार की गई। समस्त विश्व में स्वीकार की गई। स्वीकार की गई। अब हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराण कितने हैं? तो पुराण है 18। पुराणों के बारे में बात करते हैं। पुराण 18 है। पुराण 18 है। इसमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं। 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर आंध्र में सातवाहन वंश के पतन तक के राजवंशों और उनके राजाओं के नाम पुराणों में मिलते हैं। तो इनमें कौन कौन से पुराण मत्स्य प्राचीन पुराण है? प्राचीन पुराणों की हमें बात करते हैं। प्राचीन पुराणों में मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य मत्स्य प्राचीन पुराण है। मत्स्य प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं। शेष बाद की रचनाएं। शेष क्या है? शेष हैं बाद की रचनाएं। तो अब बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत ही उपयोगी है। पुराणों के विषय धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि है। पुराणों में दी गई राजवंशावली प्रागैतिहासिक काल से ही महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के काल तक आती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश के पतन तक के राजवंशों तथा उनके राजाओं के नाम पुराणों में मिलते हैं। पुराणों से इतिहासकारों को सर्वथा यह असंतोष रहा कि तिथि परक नहीं है, काल्पनिक घटनाओं, कथाओं एवं गप्पों में भी परिपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे आगे बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों के प्रणेताओं का उद्देश्य भारत का इतिहास लिखना नहीं था, तथापि उन्होंने अपने ग्रंथों में अनायास ही बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री का समावेश कर दिया। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि
संपूर्ण बौद्ध एवं जैन साहित्य बाद के कालों में लेखनी बंद किया गया, किंतु इस आधार पर उनमें प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत में संपूर्ण ज्ञान की और विशेषकर धार्मिक ज्ञान को गुरु परंपरा के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ पाली भाषा में प्राप्त होते हैं, किंतु बाद में संस्कृत, मिश्रित संस्कृत, तिब्बती और चीनी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटकों का है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटकों का। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटकों का है। त्रिपिटकों का है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटकों का है। तो अब हम बात करते हैं तीन पिटक कौन कौन से हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को त्रिपिटकों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक है। विनय पिटक में क्या है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले विनय पिटक। विनय पिटक विनय पिटक की हम बात करें तो बौद्ध संघ, बौद्ध संघ भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों एवं भिक्षुणियों, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए आचरण नियम, भिक्षुणियों के लिए आचरण नियम, आचरण नियम विधान, नियम विधान विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब बात करें तो विनय पिटक को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं विनय पिटक के? पहला भाग है सुत्त विभंग, सुत्त विभंग। नंबर 2 खंदक, खंदक। और नंबर 3 परिवार अथवा परिवार पाठ, परिवार अथवा परिवार पाठ अथवा परिवार पहाट, परिवार
पाठ, ये 3 विनय पिटक के भाग है। कौन कौन से? सूत्र, विभंग, खंडक, परिवार अथवा परिवार पाठ। अब हम बात करते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश मिलते हैं। तो अभी हम सुत्त पिटक के बारे में बात करें। विनय पिटक में बौद्ध संघ भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए आचरण, नियम, विधान विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। इसके 3 भाग है, सुत्त, विभंग, खंडक, परिवार अथवा पाठ। अब हम बात करेंगे सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक तो सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश मिलते हैं। बुद्ध के धर्मोपदेश मिलते हैं। धर्मोपदेश मिलते हैं। धर्मोपदेश मिलते हैं सुत्त पिटक में। गौतम बुद्ध तथा उनके धार्मिक प्रचार का विशेष विवरण सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक निम्नलिखित 5 निकायों में विभक्त है। कौन कौन से? तो उनके बारे में हम बात करते हैं। दिग्ध निकाय, संयुक्त निकाय, मुंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। तो इनके बारे में भी बात करते हैं। बुद्ध के धर्मोपदेश किस में मिलते हैं? तो सुत्त पिटक में मिलते हैं। गौतम बुद्ध तथा उनके धार्मिक प्रचार का विशेष विवरण सुत्त पिटक में। गौतम बुद्ध तथा उनके धार्मिक प्रचार का विशेष विवरण तथा उनके धार्मिक प्रचार का विशेष विवरण। धार्मिक प्रचार का विशेष विवरण। विशेष विवरण मिलता है। विशेष विवरण मिलता है। अब हम बात करते हैं सुत्त पिटक के 5 निकायों के बारे में। तो नंबर हम 1 बात करते हैं दिग्ध निकाय। इतिहास निर्माण में सहायक के रूप में गद्य एवं पद्य में लिखी ये रचना विशेष है, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित व उनके संपर्क में आए व्यक्तियों का विशेष विवरण है। यानी गद्य एवं पद्य में लिखी ये रचना विशेष है। गद्य व पद्य में लिखी रचना विशेष है। लिखी रचना विशेष है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में इस ग्रंथ से 6वीं सदी ईसा पूर्व के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, किंतु सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जानने की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। यानी राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जीवन पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ता है। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है मुंजिम निकाय। मुंजिम निकाय
मुंजिम निकाय में क्या है? मुंजिम निकाय, इसमें बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त एक अद्भुत व्यक्ति बताया गया है। बौद्ध धर्म में आए परिवर्तनों के अध्ययन में सहायता देता है। बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त अद्भुत व्यक्ति बताया। बुद्ध को दैविक शक्तियों तो मुंजिम निकाय में बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त अद्भुत व्यक्ति बताया। नंबर 5 खुद्दक निकाय, नंबर 4 खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में क्या बताया गया है? ये वास्तव में लघु ग्रंथों का संग्रह है। 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 अब बात करते हैं अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक की हम बात करें तो इसमें बौद्ध के दार्शनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। बौद्ध के दार्शनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। बौद्ध दार्शनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। पक्ष का विवेचन मिलता है। विवेचन मिलता है। और अन्य बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पनो। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिलिंद यानी मिनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का विवरण है। संभवतः इस ग्रंथ का मूल अंश ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में स्वयं नागसेन द्वारा तैयार किया गया। तो अभी हम अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अन्य बौद्ध ग्रंथों में हम सबसे बात पहले करेंगे मिलिंद पनो। मिलिंद पनो। मिलिंद पनो। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का विवरण है। यानी यूनानी राजा मिलिंद यानी मिनेंडर। यूनानी राजा मिलिंद यानी मिनेंडर मिनेंडर के मध्य वार्तालाप और बौद्ध भिक्षु नागसेन और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य का वार्तालाप। नागसेन के मध्य का वार्तालाप विवरण है। वार्तालाप विवरण है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 दीपवंश। दीपवंश
दीपवंश की हम बात करें तो संवत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे इस ग्रंथ में रमे कपोल कल्पित कहानियों के पश्चात भी मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। रमे इस ग्रंथ में रमे कपाल कल्पित कहानियों के पश्चात भी मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इस ग्रंथ में रमे कपोल कल्पित कहानियों के पश्चात भी मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में हमने दीपवंश पढ़ लिया था। अब बात करते हैं महावंश की। इसका भी काल और स्वभाव दीपवंश जैसा ही है, परंतु मौर्यकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो इसका काल और स्वभाव दीपवंश जैसा है। इसका काल और स्वभाव दीपवंश जैसा ही है। दीपवंश जैसा ही है, परंतु मौर्यकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मौर्यकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अच्छा प्रकाश पड़ता है। अब महावंश के बाद हम बात करेंगे महाबोधि वंश। महाबोधि वंश महाबोधि वंश पाली भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? मौर्यकालीन इतिहास की सूचनाएं प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे महावस्तु के बारे में। महावस्तु इसमें बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर, बुद्ध के जीवन को बिंदु
बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ललित विस्तार की। महावस्तु के बाद में ललित विस्तार। ललित विस्तार ललित विस्तार मिश्रित संस्कृत के गद्य पद्यात्मक इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की ऐहिक लीलाओं का वर्णन है। ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। भगवान बुद्ध की ऐहिक लीलाओं का वर्णन है। भगवान बुद्ध की ऐहिक लीलाओं का वर्णन है। ऐहिक लीलाओं का वर्णन है। ऐहिक लीलाओं का वर्णन है। ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करते हैं निदान कथा। निदान कथा। निदान कथा की हम बात करें तो ये पाली भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ को भगवान बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्वों के विषय में भी विवरण मिलते हैं। भगवान बुद्ध के अतिरिक्त बुद्ध के अलावा बोधिसत्वों के विषय में बोधिसत्वों के विषय में जानकारी मिलती है या विषय में विवरण मिलते हैं। ये थे प्रमुख या महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। इनमें एक है दिव्य दान या दिव्यादान। दिव्यादान इतिहास की दृष्टि से इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ में अशोक एवं उसके इस ग्रंथ में अशोक एवं उसके उत्तराधिकारियों सहित पुष्यमित्र शुंग के विषय में उत्तराधिकारियों सहित
मित्र शुंग के विषय में विवरण मिलता है। शुंग के विषय में विवरण मिलता है। विवरण मिलता है। अब हम बात करते हैं मंजूश्री मूलकल्प। ये अन्य बौद्ध ग्रंथों में अंतिम सबसे लास्ट में है। मंजूश्री मूलकल्प मंजूश्री मूलकल्प। तो मंजूश्री मूलकल्प में क्या है? संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में मौर्यों के पूर्व तथा इस ग्रंथ में मौर्यों के पूर्व तथा हर्ष तक की राजनीतिक घटनाओं का राजनीतिक घटनाओं का बीच बीच में उल्लेख मात्र कर दिया गया है। बीच बीच में उल्लेख मात्र कर दिया गया है। उल्लेख मात्र कर दिया गया है। उल्लेख मात्र कर दिया गया है मंजूश्री कल्प में। अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे जैन ग्रंथों के बारे में और ऐतिहासिक एवं सामयिक ग्रंथ यानी पार्ट सेकंड में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।